नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई क्या है आज का महत्वपूर्ण सुर्खियां। उसके बाद सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए 11:30 का समय बज चुका है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट क्लास को थम्स अप कर दीजिए और लोगों को शेयर भी कर दिए ताकि लोग भी जान सके और जुड़ सके। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सवालों को। तो 1 अप्रैल से जो है 35 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। अभी तक लगभग 4.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। और जो चर्चित एंटीरिया केस जो है उसमें मनसुख हत्याकांड के आरोपी बताया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की गिरफ्तार विनायक शिंदे के इशारे पर ये बात की जा रही है। जयसीत शिंदे जो कि महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख है, ये भी जो है उनका भी बातें सामने आई है। और बता दूं कि बिहार विधानसभा का ये काला दिन कल रहा। विपक्ष ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष को जो है बंधक बनाए रखा और 4 बार विधानसभा को स्थगित किया गया। और मैं बता दूं अमेरिका के सुपरमार्केट में फायरिंग हो गई। 1 सप्ताह से लगातार जो है कभी ना कभी फायरिंग हो रही है। 10 लोगों की मौत भी हो गई है। और महिला सांसद ने साफ तौर पे कहा है कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ वो पुलिस में जाएंगी। उनके साथ जो है उन्होंने ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष को जो है पत्र लिखा है, क्योंकि वो जो है उन्होंने गलत व्यवहार किया। इसी को देखते हुए जो है वो पुलिस के पास जाने वाली हैं। और पैसे पहचान से फौज में जाने वाले लोग जो है बाहर होंगे, ये बातें कही गई है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि हाल ही में भर्ती घोटाला भी सामने देखने को मिला था पुलिस में, सेना में। तो चलिए जानते हैं आज का क्या है खास क्लास में। सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल है, उनके जवाब देखने को मिलेंगे। इसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एक एज ए स्पेशल टॉपिक पे प्रत्येक दिन जो है बेसिक पॉइंट्स के साथ डिस्कशन की जाती है विस्तार से। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो प्रत्येक दिन जो है चली आ रही है और आज भी चलेगी और आने वाले समय में भी कंटिन्यू चलेगी जब तक रेलवे की एग्जाम नहीं होती है या एसएससी सीजीएल की। तो चलिए आगे बढ़ते जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच को क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, के जीवाणु की खोज की थी। तभी से हर साल यह दिन जो है टीबी के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व क्षय रोग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने विश्व कप का सबसे तेज शतक बनाया था। आज ही के दिन वर्ष 1999 में पीएम भगवती भारत लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमेटी के उपाध्यक्ष चयनित हुए। आज ही के दिन वर्ष 1997 में ऑस्ट्रेलिया संसद ने दुनिया के पहले और केवल इच्छा मृत्यु कानून को पलट दिया। आज ही के दिन वर्ष 1932 में अमेरिका में पहली बार चलती ट्रेन से रेडियो प्रसारण किया गया। और आखिरी सवाल को देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1985 में कोलकाता से दिल्ली के बीच पहली बार टेलीग्राफ से लंबी दूरी का संदेश प्रेषित किया गया। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो इसका नोट्स और स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स तैयार कर सकते हो, ताकि इस तरह का सवाल पे आप आसानी से जवाब दे सको। आने वाले समय में जो भी एग्जामें होंगी करवाई जाएंगी, उसमें आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। और बेसिक से बेसिक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो चलिए बता दूं कि ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट जो है $2.9 मिलियन करीब करीब 21 करोड़ रुपये में से ज़्यादा में बिका है। सोच सकते हैं एक डिजिटल करेंसी जो लोगों को नहीं पता है, डिजिटल एसेट्स जिसको बोल सकते हो, संपत्ति लोगों को नहीं पता होती है होगी। तो मैं बता दूं कि डिजिटल संपत्ति भी एक नया संपत्ति के रूप में, जैसे कि करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, सब लोगों ने जो है एमकॉम, कॉमर्स, इंटर, आईकॉम वगैरह में पढ़े हैं। तो इस तरह का डिजिटल संपत्ति भी आई है। तो इन्होंने यह पहला ट्वीट जो है 21 मार्च 2006 को किया था। इस ट्वीट से को जो है एनएफटी के रूप में बेचा गया है, जो है जिसे एक प्रकार का डिजिटल संपत्ति के तौर पर माना जाता है। संपत्ति को इकट्ठा करना अब तेजी से प्रचलित हो रहा है। इससे पहले भी कई एनएफटी की नीलामी की गई है जिन्हें उच्च दामों में खरीदा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के रहने वाले ब्रिज ओरेकल कंपनी के सीईओ सीना स्टावी ने डॉर्सी के पहले ट्वीट को नीलामी के दौरान खरीदा है। रिपोर्ट में बताया गया कि स्टावी ने इस ट्वीट की खरीद पर खुशी जाहिर की है। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी जो है एक नीलामी हुई है, जो कि ट्विटर के सीईओ के द्वारा जो ट्वीट किया गया था
वो 21 करोड़ में बिका है। आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि एक ट्वीट जो है इतना कीमत में बिक सकता है। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए आज के जानते हैं मोटिवेशन लाइन क्या है आज का थॉट्स ऑफ द डे। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। बिल्कुल सही बात है। आपको कल लाइफ में सक्सेस करनी है, कुछ एग्जाम पास करना है, क्वालिफाई करनी है, तो आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी, यहाँ तक कि अभी से शुरुआत करनी होगी। एक रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आप सोचते रह जाओगे प्रत्येक दिन कि मैं ये आज करूँगा, वो कल करूँगा, ये सुधार आएगा, ये सुधार करना है, लेकिन सोचने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा। यू हैव टू डू। ठीक है, तो कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसी शिकायत आती है कि सर आज मैंने नहीं पढ़ा, सर मैं छूट गया, सर ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम। तो ऐसी मनमानी नहीं करनी होगी। आपको लाइफ में सक्सेस लेनी है तो आपको इस तरह का जो है बैड हैबिट, जो गंदी आदत, उसको छोड़ के त्याग करनी होगी और आगे बढ़ना होगा और एक रणनीति बनानी होगी, ऐसी रणनीति जो आपको सफलता की सीढ़ियों को की ओर ले जाए। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। तो चलिए आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि और करंट ऑफ नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए कॉपी पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार कर सके, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसलिए जरूर इसको तैयार करें। तो चलिए आज का पहला न्यूज़ जानते हैं। भारत की युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में जो है शीर्ष पर पहुंच चुकी हैं। तो 17 वर्षीय बल्लेबाज पिछले साल T20 विश्व कप के दौरान शीर्ष पर पहुंची हुई थी, दोबारा ये जो है वो पहुंची हैं। उन्होंने अब तक 2347 रन की पारियां खेलकर ऑस्ट्रेलिया के बेथ मुनी को पीछे छोड़ा है। भारतीय टीम हालांकि 3 मैचों की सीरीज में जो है पहले मैच हार गई थी। तो जो है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्तमान सीरीज में जो है शानदार प्रदर्शन के दम पर जो है ये रैंकिंग हासिल की है। नेक्स्ट बता दूं कि भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी की संख्या 100 पहुंच चुकी है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। शुरू में देखा जा रहा था कि 21 था, 20 था, लेकिन लगातार जो बड़ा है। इनकी कुल मूल्यांकन लगभग 240 अरब डॉलर यानी लगभग 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है। स्विट्जरलैंड की ब्रोकरेज कंपनी क्रेडिट सुइस की इक्विटी रणनीतिकार नीलकंठ मिश्रा ने जो है 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य वाली ये यूनिकॉर्न कंपनी प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों, दवा, उपभोक्ता वस्तुओं समेत सभी उद्योगों में फैली हुई है बातें कही है। तो 2 तिहाई यूनिकॉर्न 2005 के बाद शुरू हुए हैं। भारत में 336 सूचीबद्ध कंपनियां हैं जो जिनका बाजार मूल्य 1 अरब डॉलर यानी करीब 7200 करोड़ रुपए से अधिक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कोरोना काल में देश में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको हम लोग बोलते हैं NCLT शॉर्ट में, है ना, इसका एक्रोनिम से, ने कुल 283 कंपनियों को दिवालिया घोषित किया है। और एक मैं पॉजिटिव न्यूज़ आपको दे दूं कि लगभग कोरोना काल में 1,30,000 से ज़्यादा कंपनियों ने जो है पंजीकृत भी कराया है। तो एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा बड़ा है। तो मैं बता दूं कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों के समक्ष जो है क्षेत्र मामलों का निपटारा किया गया है। ऐसे 128 मामले आपसी समझौते और अन्य तरीकों से सुलझा लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 283 कंपनियां जो है इस दौरान जो है कोरोना काल में दिवालिया प्रक्रिया से गुजरी हैं और दिवालिया अपने आप को घोषित किया गया है। अब तक तो मैंने बता ही दिया कि 1,30,000 से अधिक कंपनियों ने पंजीकरण भी कराया है। और फरवरी 2021 तक 2020 से 2021 तक अलग अलग कारणों से कुल 10,113 कंपनियों का पंजीकरण भी रद्द किया गया है। नेक्स्ट आज विश्व भर में 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी वर्ल्ड TB डे। तो बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसका इलाज भी निकल चुका है। तो आप इस पर जागरूक रहें। इस तरह का TB का लक्षण होता है तो तुरंत स्थानीय स्तर पर जाके सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल में जाकर जांच जरूर करवाएं और सभी से दूरी बना के रखें, डिस्टेंस, जो भी इसकी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। नेक्स्ट बता दूं 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। ये बातें भारत सरकार ने कही है कि सभी लोगों को, जितने भी 45 वर्ष के अधिक आबादी है, सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। नेक्स्ट देश के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान के 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। भारतीय वायुसेना के पायलटों ने अंतरिक्ष में जाने के लिए पहला चरण पार कर लिया है। भारत लौटकर इसरो की निगरानी में क्रू मॉड्यूल की ट्रेनिंग लेंगे चारों वायु योद्धा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम ये था। गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष
यान का कार्यक्रम है। इसका घोषणा 2018 में स्वतंत्रता दिवस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 10,000 करोड़ के बजट वाले इस मिशन पर इसरो और भारतीय वायुसेना मिलकर काम कर रहे हैं। वायुसेना ने अपने 25 पायलटों में से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चयन करके इसरो को दिए हैं। इनकी ट्रेनिंग के लिए इसरो और रूस की स्पेस कंपनी गल कॉस्मोस के बीच जून 2019 में अनुबंध किया गया था। इन भारतीय जवानों को ट्रेनिंग 10 फरवरी 2020 से शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मार्च 2020 में इन लोगों को आइसोलेट किया गया था। बाद में 12 मई से प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। रूस भारत में से दुगने बड़े जंगल को मार्केट में बदल रहा है। तो ये देख सकते हैं कि उसका मकसद क्या है, पैसा कमाना। तो लगभग दुनिया की 20% जंगल जो है रूस के पास है। तो दरअसल घने जंगलों से पैसा कमाने के साथ रूस दिखाना चाहता है कि वह जलवायु नियंत्रण के लिए प्रयासरत है। साथ ही उन आलोचकों को जवाब देना चाहता है जो कार्बन उत्सर्जन के लिए अक्सर रूस को जिम्मेदार बताते हैं। तो ये दुनिया की ओर आकर्षित कर रहा है रूस, और अपनी जंगल वाला जो क्षेत्र है, जो कि भारत से दुगना बड़ा, भारत के जो क्षेत्रफल है उससे दुगना बड़ा क्षेत्र को जो है मार्केट में बदल रहा है। नेक्स्ट बता दूं, आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट 32 किलोमीटर तक लावा फैला है। तो 32 किलोमीटर से भी जो है इस लावा को देखा जा सकता है। लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित इस ज्वालामुखी के सबसे पास वाली सड़क हिदायतें जारी भी की गई है। आइसलैंड के इमरजेंसी मैनेजमेंट पर एजेंसी के प्रमुख ने हिदायत दी है कि वे लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद रखें जो ज्वालामुखी से 50 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, क्योंकि इससे उनके घरों में जहरीली गैसों का प्रवेश करने का खतरा है। तो बहुत खतरनाक गैसें भी जो है हवा को प्रदूषित कर रही है और हवा में फैल चुकी है, वातावरण को प्रदूषित कर रही है। अब तक 800 साल बाद जो है ऐसा ये ज्वालामुखी फटा है। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों पर केंद्रित डिजिटल पॉकेट मनी ऐप जूनियो भारत में लॉन्च हो गया है। तो मैं बता दूं कि शंकर नाथ और अंकिता गेरा ने जो है सितंबर 2020 में इसको शुरुआत की है। तो दिल्ली में अपने ऑफिस में स्थित अपने एंजल राउंड में 10 करोड़ रुपए उन्होंने जुटा लिए हैं। जूनियर टीन प्री टीनेजर या टीन जिसको बोलते हैं के लिए ये पहला जो है पॉकेट मनी ऐप है, ये जो बच्चों के लिए काफ़ी सेफ है। इस्तवान कोवाक्स को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का सचिव नियुक्त किया गया है, जिन्होंने ओलंपिक में 1 बार और विश्व चैंपियन में 2 बार जो है स्वर्ण पदक जीता है। उनको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में जो है सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 50 वर्ष के ये उम्र के हैं और वो हंगरी के रहने वाले हैं ये। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा जो ये फैसला निदेशक बोर्ड ने लिया है और उनको नियुक्ति पत्र सौंपी है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को। रक्त ऊतक जो हार्मोन और ऊष्मा का परिवहन करता है तथा पानी की शेष मात्रा को बनाए रखता है, एक पौधे की संरचनाओं में रंध्र प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। जीवाणु की खोज लियोनहॉक ने की थी। जीन की खोज करने वाले व्यक्ति जॉनसन हैं। और ऑस्टियोसाइट कोशिका हड्डी में फंसी होती है। तो कौन सी कोशिका, इस तरह का जो है अक्सर आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में एग्जाम पूछा गया है इस साल। तो कोशिका, कौन सी कोशिका हड्डी में पाई जाती है, तो ऑस्टियोसाइट कोशिका। तो ये था विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैं। तो जरूर देखिए वीडियो को, लाइक भी जरूर करें, लोगों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए हैं इस चैनल को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सेशन ये चलती है प्रत्येक दिन 11:30 बजे और 11 बजे एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास चलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि हमारे लाइफ के लिए, हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये छोटी छोटी जानकारियाँ। तो फॉरेंसिक ऑडिट सख्त नहीं। भारत में जो फॉरेंसिक ऑडिट है उस पर एक न्यूज आई है कि भारत संधि लेखागार संस्थान यानी ICAI ने कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट और जांच मानकों में किसी विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। इससे वित्तीय संस्थानों के द्वारा किए जाने वाले फॉरेंसिक ऑडिट में एकरूपता सुनिश्चित होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट के शीर्ष निकाय
ICAI ने 13 फॉरेंसिक लेखा और जांच मानक जारी किए हैं। एयरटेल पहले स्थान पर रहा, किस लिए रहा मैं चलिए बताता हूँ आपको। दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल के सक्रिय ग्राहकों की संख्या जनवरी में 72 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह एयरटेल ने बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत किया है। इसी दौरान रिलायंस जियो के सक्रिय कनेक्शनों की संख्या 34 लाख घट गई है। ट्राई ने ये जानकारी दी है। ICICI सिक्योरिटीज ने ट्राई द्वारा जारी जनवरी के उपभोक्ताओं के आंकड़े के हवाले से कहा कि इस तरह भारतीय एयरटेल के सक्रिय ग्राहकों की संख्या लगभग 33 करोड़ 60 लाख पहुंच चुकी है। तो देख सकते हैं किस तरह से एयरटेल भारतीय एयरटेल जो है आगे बढ़ रहा है देश में। तो ये थी कुछ जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ इस सेशन में और आज की क्लास में मिली होगी। तो चलिए इस वीडियो के एंड यहीं करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। और मैं आपको ज़्यादा बताना चाहूँगा कि आपको सुझाव या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दें। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक ऑडियो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। और कल का आपने क्लास नहीं किया तो उसका मैं शेयर लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप जो है कल का क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।